अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। प्रश्न है कि क्या महावीर की सभा में जितने लोग पशु पक्षी थे उनमें यह क्षमता थी? बहुत टेढ़ा प्रश्न है। मानता हूं कि पशु पक्षियों में संवेदनों को समझने की मनुष्य से ज्यादा क्षमता है। मैं अभी चर्चा कर चुका, और इसलिए है कि वे अपने स्रोतों पर भरोसा नहीं करते, अपने समूचे शरीर की चेतना पर भरोसा करते। और मनुष्य ने अपने स्रोतों पर भरोसा अधिक कर लिया, इसलिए उसने समूचे शरीर से जानने की क्षमता को गंवा दिया। किंतु एक बात है कि कोई समर्थ योगी, समर्थ अध्यात्म का तेज पुंज होता है, उसके प्रकंपनों में इतनी क्षमता होती है कि जिनकी सोई हुई शक्ति है उसको भी वे झंकृत कर सकते हैं। तो उसमें केवल सुनने वालों का ही योग नहीं होता, उस साधक के परमाणुओं का भी योग होता है कि जिससे वह संप्रेषण कर सके, वहां उनका संप्रेषण भी काम करता है। कौन पूछ रहे थे? दूसरे खड़े हुए थे। हाँ ठीक है। तो भाषण ही होगा पूरा, ऐसे नहीं। किशन राज जी का तो भाषण ही देना। पौधों की जो आपने बात की, उसमें अभी अभी जो मुंबई में भी एक बहन ने प्रयोग किया था, वो थोड़ा सा वो गुलाब के छोड़ पौधों की जो बात मुनीश्री ने की थी, उसमें एक और बात जो अभी अभी मुंबई में एक बहन ने प्रयोग किया था। ऊपर भी लोग बैठे, नहीं लोग ऊपर भी बैठे ना, केवल यही नहीं। संवेदनशील थी कि पौधों को दुख नहीं लेना चाहिए, तो रोज आके वो बहन के पास प्रार्थना करती थी। ये सत्य हकीकत है, बनी हुई है, जो कोई कल्पना की बात नहीं है कि बहन तू ये बाजू नहीं उग, अगर मेरे पौधों के पास तू जाएगी और गुलाब को सूखा देगी तो मेरे को काटना पड़ेगा तेरे को, कृपया तू दूसरी बाजू चली जा, तो दूसरी बाजू चली जा। और आश्चर्य की बात है कि थोड़े दिन के बाद में वो बाजू बढ़ने की बजाय दूसरी बाजू गुम गई, और बहन ने हाथ जोड़ के कह दिया कि थैंक यू, आज मेरा कर्तव्य। ये मुंबई में बनी हुई बात है, प्रसिद्ध हुई बात है। सीधी नहीं होती है, उससे ध्यान संभव नहीं होता, ऐसा है। प्रश्न है कि क्या सुषुम्ना नाड़ी सीधी नहीं होती, उससे ध्यान नहीं होता, ऐसा है क्या? सुषुम्ना सीधी है या नहीं है, उसका आकार बिल्कुल सीधा तो नहीं है सुषुम्ना का, वह भी ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। हम इसकी चिंता ही नहीं करें, हम तो इतनी ही चिंता करें, बैठें तब ऐसे आसन की मुद्रा में बैठें जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, बस हमारा इतना ही काम। अगर वैसे बैठ जाएं तो वैसे बैठने के लिए पद्मासन बहुत अच्छा है कि पद्मासन में बैठेंगे तो अपने आप पीछे का भाग सीधा हो जाएगा, या अर्ध पद्मासन में, स्वस्तिकासन में, या सिद्धासन में, या सुखासन में। ये 4-5 आसन है जिसमें बैठते ही पीछे से बिल्कुल सीधा भाग हो जाए। तो हमें तो ध्यान इतना ही देना है कि हम झुककर न बैठें ऐसे, क्यों बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बैठते हैं, और जब भी सीधा बैठने का मौका पहली बार आता है तो सीधी शिकायत करते हैं कि यहाँ बहुत दर्द हो गया, यहाँ पीठ में बहुत दर्द हो गया।
मैं तो कहता हूं भी दर्द हुआ नहीं, तुमने पाल रखा था, आज पता चल गया कि दर्द है। हुआ कहां है? ध्यान नहीं करते थे, पता नहीं चलता था, और आज सीधे बैठे तो पता चल गया। जो छिपा हुआ था माया थी, वह माया प्रकट हो गई। बस इतना ही हुआ, और कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा काम केवल इतना है कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये ठीक बात है कि मन के विकल्पों को शांत करने का, ये पीछे की ओर चेतना को ले जाना, सुषुम्ना में से चेतना को गुजारना, मन को या प्राण को ऊपर नीचे ले जाना, मन के विकल्पों को शांत करने का जितना सुंदर और सरल तरीका यह है, शायद और कम मिले। बहुत जरूरी है। आप ये माने कि चेतना जितने आगे रहेगी उतनी चंचलता बढ़ेगी, चेतना जितनी सुषुम्ना की ओर जाएगी उतनी चंचलता घटेगी। चेतना को आगे आगे रखना, इसका मतलब है फूलों को सींचना, पत्तों को सींचना, और चेतना को पीछे ले जाना रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना में, इसका मतलब है जड़ को सींचना। अब आप स्वयं सोच लें कि फूलों को सींचने से फूल हरे भरे रहते हैं या जड़ को सींचने से फूल हरे भरे रहते हैं, इसका आप स्वयं निर्णय करें।